Good morning, students. Myself, Ukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College, बीकानेर। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा सिस्मिक वेव्स। अपना जैसे कि आपको पता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर चैप्टर तो जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक चल रहा था इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी, और उसी कड़ी में अपन आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। इस पे एक लेक्चर पहले मैं बना चुका हूं जिसमें अपन ने कुछ डिस्कस किया था। वापस उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको वापस रिमाइंड करा देता हूं। एक तो था जिसमें सिस्मिक वेव्स होती क्या है, ऐसी भूकंपीय तरंगे क्या होती है, ऐसी तरंगे जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है तथा पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के सरफेस पे ट्रेवल करती है, उन्हें कहते हैं भूकंपीय तरंगे। जो भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, जो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, उसके कारण सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती है। फिर टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, ये अपन ने पढ़ा बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। नाम से ही पता है बॉडी वेव्स का मतलब ऐसी वेव्स जो बॉडी के अंदर जनरेट होती है। किसकी बॉडी के? अर्थ की बॉडी के, यानी अर्थ जो क्रेस्ट है, अर्थ की जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, उसके अंदर जनरेट होती है और फिर बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है, वो कहलाती है बॉडी वेव्स। फिर सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स का मतलब जो वेव्स, जो सिस्मिक वेव्स अर्थ सरफेस पे ट्रेवल करती है, वो कहलाती है सरफेस वेव्स। और इसमें अपन ने एक जो बॉडी वेव्स है वो अपन ने डिस्कस किया था कि बॉडी वेव्स क्या होती है और उसके टाइप। उसमें दो टाइप के थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये अपन ने पूरा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। प्राइमरी वेव्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि ये पुश एंड पुल फैशन में चलती है और साउंड वेव्स की तरह होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इन्हें कहते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेन प्रॉपर्टी ये है कि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये सबसे फास्ट होती है, इसीलिए सबसे पहले सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे ये पहुंचती है। और क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मीडियम में आसानी से ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए ये अर्थ सरफेस पे पहले पहुंचती है। ये अपन ने देखा था। और इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ पे, सॉरी डेंसिटी पे। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी वेव्स, ये भी अपन ने डिस्कस किया पिछली क्लास में। सेकेंडरी वेव्स वो वेव्स है जो एस वेव्स कहलाती है, जो पी वेव्स के बाद पृथ्वी पे पहुंचती है, यानी ये सेकंड नंबर पे पहुंचती है। पहले पी वेव्स आती है और सेकंड नंबर पे एस वेव्स अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, वो कहलाती है सेकेंडरी वेव्स। और इनकी मेन प्रॉपर्टी थी कि एस वेव जो है वो पी वेव से स्लो होती है, इसलिए सेकेंड पहुंचती है, और ये केवल सॉलिड मीडियम में ही आसानी से ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए इनकी स्पीड जब लिक्विड और गैस में आती है तो बहुत ही कम या जीरो हो जाती है, तभी वो पृथ्वी पर लेट पहुंच पाती है। और ये ट्रांसवर्स नेचर में होती है, जैसे लाइट वेव्स होती है। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया था। और इसकी वेलोसिटी, डेंसिटी और शियर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। पहले पिछले लेक्चर में अपन ने इसको डिस्कस किया था, आप चाहो तो उसको आसानी से दोबारा देख सकते हो, जिससे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं सरफेस वेव्स। जो सरफेस वेव्स है वो सरफेस वेव्स क्या होती है? सरफेस वेव्स ऐसी वेव्स, नाम से पता है, जो सरफेस पे ट्रेवल करती है। जो बॉडी सरफेस पे ट्रेवल करती है वो कहलाती है सरफेस वेव्स। जो अर्थ की सरफेस जो है उस पे ट्रेवल करती है वो कहलाती है सरफेस वेव्स। और अब इनके प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ सरफेस वेव्स आर द सिस्मिक वेव्स विच ट्रेवल अलोंग द सरफेस, यानी जो सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती है, सरफेस के अनुदिश जो गति करती है, वो कहलाती है सरफेस वेव्स। दीज वेव्स डू नॉट प्रोपोगेट डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ये सरफेस के, अर्थ के अंदर डीप में ये प्रोपोगेट नहीं करती, ये सरफेस के ऊपर ही प्रोपोगेट करती है। एंड दीज और ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग वेव्स, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मीडियम चेंज नहीं होता है, इसलिए ये लॉन्ग वेव्स भी कहलाती है। These waves can be visualized as the ripples caused by throwing a rock into water surface, यानी इनको अपन देख सकते हैं जैसे पानी की सतह पे जब अपन कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी की सतह पे कुछ वेव्स बन जाती है, कुछ तरंगे बन जाती है, जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से। उसी तरीके की ये कुछ सरफेस वेव्स दिखती है, उस रिपल्स की तरह ही ये दिखती है। नेक्स्ट है सरफेस वेव्स आर द स्लोएस्ट। सरफेस वेव्स है वो स्लोएस्ट होती है, सबसे धीरे होती है, सबसे धीमी होती है, यानी जैसे सबसे फास्ट पी वेव्स, फिर सेकंड वेव्स, और जो सरफेस वेव्स है ये सबसे धीमी होती है। दस लास्ट टू रीच द रिकॉर्डिंग स्टेशन, यानी ये रिकॉर्डिंग स्टेशन पर सबसे लास्ट पहुंचती है। जैसे सरफेस वेव्स ट्रेवल करती करती जहाँ रिकॉर्डिंग स्टेशन अपना है, जहाँ पे अपन अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे ये वेव सबसे लास्ट पहुंचती है। सरफेस वेव्स शेक द ग्राउंड सरफेस एंड आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डैमेज अक्रिंग ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पे जितने भी डैमेज आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर टूट गए, गिर गए, फेल हो गए, ये जितने भी डैमेज होते हैं, ये इनके फेलियर के पीछे कारण होता है हॉरिजॉन्टल, या जिसको अपन कहें सरफेस वेव्स का। जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस जनरेट होता है वो सारा का सारा सरफेस वेव्स के कारण ही जनरेट होता है। ये क्योंकि सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती है और इनकी स्पीड बहुत धीरे होती है और ये सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है इन्हीं की वजह से मेनली शेक कर रहा है। ऊपरी जो सरफेस है और सारे स्ट्रक्चर वो ऊपरी सरफेस पे बने हुए, तो ऊपरी सरफेस जिस वेव्स के कारण शेक करेगा उसी के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। दीज आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर सरफेस, यानी ये जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। डिस्ट्रक्टिव नेचर का मतलब नुकसानदायी, सिंपल सी चीज़ है, यानी जो ज़्यादा नुकसान कर सकती है, जो ज़्यादा विनाश कर सकती है, वो कहलाती है डिस्ट्रक्टिव नेचर की। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। और अब इसकी टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ सरफेस वेव्स, जो सरफेस वेव्स के प्रकार। सरफेस वेव्स दो टाइप की होती है, एक लव वेव्स एंड दूसरी रेली वेव्स। जो लव वेव्स है और रेले वेव्स है, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे इनके नाम पड़े हुए हैं, यानी जिन्होंने सबसे पहले इन लेज की खोज की, इन वेव्स को पढ़ा, इनकी स्टडी करी, इनके बारे में जानकारी हमें दी, उन साइंटिस्ट के नाम पर ही इन वेव्स के नाम रखे गए। एक है लव वेव्स, दूसरा रेले वेव्स। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं लव वेव। जो लव वेव्स है ये सरफेस वेव्स है, पहले ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से टाइप का है या क्या होता है, किस प्रकार का होता है। जैसे पिछला मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से, ये प्राइमरी वेव, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी वेव्स की। इसी तरीके से सेकेंडरी वेव्स की प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी एक प्रॉपर्टी दे देंगे और पूछ लेंगे ये किसकी है, सेकेंडरी वेव्स की है या प्राइमरी वेव्स की है, या कोई सेकेंडरी दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, आपसे पूछेंगे कि ये इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी प्राइमरी वेव्स की नहीं है या कौन कौन सी है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। अब अपन डिस्कस करते हैं लव वेव्स। जो लव है, दीज वेव्स वर डिटेक्टेड बाय सेस्मोलॉजिस्ट AEH लव इन 1911 एंड दस आर नेम्ड एज लव वेव। जैसा मैंने पहले भी बताया, साइंटिस्ट ये जो सेस्मोलॉजिस्ट थे, यानी जो सेस्मोलॉजी की स्टडी करते थे, उन्होंने सबसे पहले इस वेव को डिटेक्ट किया, इसकी खोज की, इसको पहचाना, इसको अपने को बताया इसके बारे में सारा, इसीलिए उनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया लव वेव्स। अब इसकी प्रॉपर्टी, लव वेव्स कुछ इस तरीके से है, जैसे अपने एस वेव्स थी उस तरीके से कुछ ये प्रोपोगेट करती हुई आगे चलती है। पार्टिकल मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका वेव प्रोपोगेशन होता है। जैसे ये पार्टिकल मोशन ऐसा, तो वेव प्रोपोगेशन इस तरीके से। लव वेव्स कॉज सरफेस मोशन सिमिलर टू एस वेव्स। ये एस वेव की तरह ही कुछ सरफेस मोशन होता है इन वेव्स के कारण, बट विद नो वर्टिकल कंपोनेंट्स। जैसे एस वेव में तो वर्टिकल कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि सरफेस वेव जो है सरफेस पे चलेगी, तो यहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। दस द मोशन इज फ्रॉम साइड टू साइड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन रफली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस एज शोन इन फिगर। ये दो डायग्राम मैंने दिखाए, दोनों ही लव वेव्स के हैं। इस तरीके से, जैसे ये है ना, ये इस तरीके से मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा, ऊपर नीचे मोशन इसका नहीं होगा। जैसे एस वेव्स की तरह ही है ये। एस वेव्स में भी क्या था, वेव प्रोपोगेशन जो था वो पार्टिकल प्रोपोगेशन के या पार्टिकल वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर था। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, बट वहाँ जो परपेंडिकुलर था वो वर्टिकल डायरेक्शन में था, और यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यानी वेव्स ऐसे जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो ये जेड डायरेक्शन में इसका मोशन, पार्टिकल मोशन को करेगी। तो ये उसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और इसका हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल शेक ये करती है, ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल कंपन उत्पन्न करती है। लव वेव्स ट्रेवल फास्टर देन रेली वेव्स एंड लाइक एस वेव्स दे डोंट मूव थ्रू लिक्विड और एयर। जब क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ट्रांसवर्स टाइप में है, तो ये लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ये जो है वो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, क्योंकि लिक्विड और गैस की शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है, और शियर स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण, क्योंकि ये शियर नेचर की होती है, इसलिए उसमें से प्रोपोगेट नहीं कर पाती है। तो ये एस वेव्स की है। और ये जो रेली वेव्स है, जो रेली वेव्स है उससे ये फास्ट होती है, इनकी स्पीड उससे ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपनी है लव वेव्स अलोंग विद एस वेव्स कॉज द मैक्सिमम डैमेज टू द सरफेस। यानी जब एस वेव्स भी आ रही है और उसी समय लव वेव्स भी रिकॉर्डिंग स्टेशन पे पहुंच रही है, या अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, या जो अपना
स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक साथ अगर ये दोनों वेव्स पहुँच रही है तो उस टाइम मोस्ट डैमेज होगा, सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि ये सरफेस वेव वैसे भी डैमेज करती है, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस हो रहा है, और अगर इनके साथ में एस वेव्स भी पहुंच गई, जो सेकेंडरी वेव्स है वो भी पहुंच गई, तो सेकेंडरी वेव्स इसी टाइप का डैमेज करती है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करती है। तो यानी एक स्ट्रक्चर पे हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस भी हो रहा है और एक ही साथ वर्टिकल वाइब्रेशंस भी हो रहे हैं। वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करना चाह रही है बिल्डिंग और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करना चाह रही है, तो उस समय पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर में होगा जब ये दोनों एक साथ आएगी। जिसे अपन कहते हैं कि आग में घी डाल दिया, आग जल रही है, साथ में ऊपर से अपन ने घी भी डाल दिया, तो वो आग क्या होगी, बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो वही सिस्टम यहाँ है। एक तो एस हॉरिजॉन्टल सरफेस वेव्स जो है वो सरफेस वेव्स पहुंच रही है, रे लव वेव्स, ये बहुत ही खुद ही बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है। और अगर इसके साथ एस वेव जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन करा रही है, क्योंकि उसका प्रोपोगेशन जो है मटेरियल का कंपन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो उस दोनों के साथ दोनों कंपन जब एक साथ होंगे, दो मार एक साथ पड़ेगी, तो स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेले वेव्स। जो रेले वेव्स है ये भी रेले के नाम पे ही पड़ी हुई है, जो सिस्मोलॉजिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट इसको 1885 में, तो वो उनके नाम पे ही ये पड़ा रेले वेव्स। इन दीज वेव्स द मटेरियल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ए बैकवर्ड इलिप्टिकल पाथ इन द वर्टिकल प्लेन। ये यहाँ ध्यान रखिए, ये वर्टिकल प्लेन में इनका जो पाथ होगा मटेरियल का, और बैकवर्ड इलिप्टिकल, जैसे ये है डायग्राम में यहाँ शो हो रहा है, इस तरीके से ये इलिप्स फॉर्मेशन है, और बैकवर्ड थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये जैसे इस तरीके से जाती है, ये आगे गई और थोड़ा सा ये बैकवर्ड इलिप्टिकल, फिर आगे गई, फिर थोड़ा सा बैकवर्ड इलिप्टिकल। थोड़ा अच्छा डायग्राम और हो सकता है इस तरीके से, जिसमें बैकवर्ड इलिप्टिकल मोशन होती है, तो ये कहलाती है रेले वेव्स, जिसमें बैकवर्ड है और वर्टिकल मोशन है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना, लव वेव्स और इसमें ये डिफरेंस मेन हो गया कि जो है इसका मोशन आगे चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, साथ में पार्टिकल का जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। उसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे चल रही है और पार्टिकल का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा था, तो इसलिए वो टोटली हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन जनरेट कर रही थी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, जबकि यहाँ शेकिंग जो होगी वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, द शेकिंग प्रोड्यूस्ड बाय रेले वेव्स कॉज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यानी रेले के कारण जो वेव्स है, इन वेव्स के कारण जो शेकिंग प्रोड्यूस हो रही है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट हो रही है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल में ये मटेरियल कर रहा है, इसलिए दोनों डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। द एडवांस इन ए बैकवर्ड रोटेटिंग इलिप्टिकल मोशन एज शोन इन फिगर। यानी ये क्या होती है, एडवांस मोशन होती है, इलिप्टिकल मोशन इस तरीके से, और बैकवर्ड इलिप्टिकल यानी थोड़ा पीछे की तरफ दबती है वापस। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड देयर रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिस्मोलॉजी। यानी अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में और उनको रिकॉर्ड करने के बारे में, क्यों अपन इसका डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सिस्मोलॉजी। अपन वेव्स जो है, क्योंकि एनर्जी रिलीज है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हो रही है, और वेव्स की स्टडी करेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि कितनी जो है वो इंटेंसिटी का आएगा भूकंप, और कितना अपने को सीवियर नुकसान ये कर सकता है। That not only helps in assessing the magnitude, intensity and location of the earthquake, but also give us information about the interior of the earth surface। यानी ये अपने को केवल ये नहीं कि earthquake के बारे में ही अपने को हेल्प कर रहा है उसकी जानने के लिए, जैसे मैग्नीट्यूड कितना, इंटेंसिटी और लोकेशन क्या है earthquake की, बट ये अपने को इसमें भी हेल्प करता है कि अर्थ सरफेस कैसी है उस पॉइंट के आसपास, अराउंडिंग जो नीचे है अर्थ सरफेस कैसी है, लिक्विड में है, सेमी सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में, इस तरीके से। For example, S waves helps us in knowing that outer core is liquid because as they pass through the mantle, they disappear। यानी S wave जो है वो कोर के बाहर से जैसे ही बाहर आता है उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाती है S waves। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि बाहर क्या है, कोर के बाहर जो मेंटल प्रोसेस, मेंटल जो पोर्शन है वो लिक्विड में होता है, तो लिक्विड स्टेट में होने के कारण वो लिक्विड के थ्रू प्रोपोगेट S वेव्स नहीं कर पाती है, क्योंकि S वेव्स की शियर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो शियर चाहिए, उसको शियर स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए, और लिक्विड की शियर स्ट्रेंथ लगभग क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वो उसमें से ट्रेवल नहीं कर पाता। तो अपन इसका आइडिया लगा सकते हैं कि मेंटल है वो जो है वो लिक्विड होगा। Because as they passes through the mantle, they disappear. Similarly, moment of P waves into the core, ये movement होगा यहाँ पे, movement of P waves into the core outer of the inner indicates or increase in velocity, suggest that inner core is solid। यानी जब
पी वेव्स का मूवमेंट होता है कोर से, तो उसका जो है आउटर टू इनर जो जब अपन जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, यानी वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। तो सॉलिड की तरफ अगर जा रहे हैं, सॉलिड में से प्रोपोगेट हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है लिक्विड से सॉलिड में जाते ही। क्योंकि पी वेव जब वो ट्रेवल तो कर सकती है लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड में, लेकिन क्योंकि लिक्विड और गैस की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम है, दैट मीन्स उनकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है उनके थ्रू प्रोपोगेशन होने की पी वेव्स की, वो कम हो जाती है। लेकिन सॉलिड में ज़्यादा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अपन इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो कोर है अर्थ का वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। ये अपन ने देखा आज सरफेस वेव्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, ये जैसे मैंने बताया, ये रहेगा सिस्मोग्राफ। अपन दो चीज़ पढ़ेंगे, एक सिस्मोग्राफ और एक सिस्मोग्राम। ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये वेव्स के दो टॉपिक, दो लेक्चर मैंने अलग अलग बनाए हैं। एक तो बॉडी वेव्स का अलग बना है, दूसरा सरफेस वेव्स का अलग बना है। इनकी ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और सब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्मिक वेव्स क्या होती है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये चारों वेव्स एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। दो आपकी बॉडी वेव्स हो गई, दो सरफेस वेव्स हो गई, इन चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपके 6 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ऑब्जेक्टिव में भी आपसे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में, मेनली जो कि इनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसी पे क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।